हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, नियर अबाउट 1 साल बाद वीडियो मैं 1 साल क्या बोलूँ, 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट को आई थिंक 13 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था। सो अभी भी मैं रिकॉर्ड करते-करते बंद हो गया था, फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई होप फिर से ना बंद हो जाए। तो बहुत सारे इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ था, काम में बहुत बिज़ी हो गया था, बीच में तो सोचा कि छोड़ ही देता हूँ। बट वही है कि काम कर रहे थे, मैं एन्जॉय कर रहा था, बीच में छोड़ना आई डोंट थिंक अच्छा होगा, बहुत सालों का मेहनत है। तो ये चीज़ जो होता है, ये होता है मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ होता है कि कभी काम करते-करते तंग आ जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, फिर दूसरा कुछ करता हूँ। इसकी वजह से जो है बहुत सारे मतलब मेरे करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स मेरे को देखने को मिले थे एंड दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज़ ऑफ माय ओन मिस्टेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मार्केट में जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई मार्केट इज़ आई वुड रादर से इट इट इज़ क्वाइट स्टेबल, बट वो नीचे की ढलान की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ इश्यूज़ जो है वो आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ-साथ आप हमारे वेबसाइट में सारे न्यूज़ जो आपको मिल जाएँगे, और अगर आप मेंबर हैं तो इस पे अगर क्लिक करोगे तो आपका जो न्यूज़ का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। पहले हम लोग टेलीग्राम में दे रहे थे, बट अब टेलीग्राम में नहीं, आप हमारे वेबसाइट में जाके ही जो है पीडीएफ को जो है वो बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या आपको ये डाउनलोड करना है वेबसाइट में जाके पढ़ने में आपको थोड़ा-सा इश्यू होता है, तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों में अगर आप चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आज जो है नियर अबाउट 40 हेडलाइन्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला न्यूज़ हमने जो देखा वो ये है कि आपका जो अल्कोहल का जो कंज़म्पशन है वो आपका गिरा है। बोल रहे हैं कि भई लिकर टैक्सेस की वजह से और इन्फ्लेशन भी हाई है, तो लोग जो है कंज़्यूम नहीं कर पाए। तो इसके ब मैं जो पहला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वहाँ पे मैं एक्सटेंसिवली उसको मैं कवर कर रहा था कि किस तरीके से जो है आपका जो स्मॉल प्राइवेट प्लेयर्स हैं, यानी अभी आज के दिन में अगर आपको डिस्टिलरी खोलना है, इट इज़ वेरी, वेरी ईज़ी एंड वेरी, वेरी सिंपल टू ओपन इट अप। सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ कि अलीबाबा में भी अगर आप जाओगे तो $1000 में देखो, $1000, $2000, $10,000 यानी 7 से 10 लाख के बीच में एक छोटा-सा सेटअप आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जहाँ पे वाइल्ड अल्कोहल, ये सारे जो डिस्टिलेशन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग एंड ये जो है आप कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप अपने घर में जैसे अभी जैसे क्राफ्ट बियर ये सारी चीज़ें हो रही है ना, और प्राइमरीली आपका कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर और आपका स्टेनलेस स्टील का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप जिन, वोडका, रम बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पे गार्लिक, जिंजर, अलग-अलग तरीके की चीज़ों को फ्लेवर देके जो है आप बना सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिकम वेरी, वेरी ईज़ी एंड सिंपल। सो 8,000 टू 10 12-15,000 है। उसपे भी अगर आप 25-30% का अगर टैक्सेशन लगाते हैं, लाइसेंस लेके भी जो है 1 करोड़ के अंदर आप बहुत ही आसानी से जो है आप एक सेटअप बना सकते हैं, जहाँ पे आप पौवा बना सकते हैं। पौवा एज़ इन आप कंट्री लिकर बना सकते हो। यहाँ पे slowly and gradually you can move up the ladder. So that is the biggest advantage. So अंडर द जैसे मैंने बात कर रहा था कि जो बिहार एंड गुजरात है, जो आपका ड्राई स्टेट है, तो उसमें एडवांटेज ये है कि जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, फिर आपका गुजरात के पास में जैसे राजस्थान हो गया या महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे डिस्टिलर्स हैं। और वो डिस्टिलर्स क्या करते हैं, तो बॉर्डर स्टेट्स में मतलब जो ये ड्राई स्टेट्स है, वहाँ से बॉर्डर के माध्यम से जो है स्मगलिंग होता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। तो उसके माध्यम से जो है आपका पुश किया जाता है। सो यहाँ पे ऑन पेपर प्राइवेट प्लेयर्स विल बी द बिगेस्ट गेनर हियर एंड कंट्री लिकर का कंजम्पशन आस्ते-आस्ते बढ़ने वाला है। और ये भी मैं बात कर रहा था किस तरीके से कि जो मिडल क्लास है, जो बेसिकली आपका व्हिस्की पीता है, जो शौकीन आदमी है, स्कॉच तो नहीं पी पाएगा बिकॉज़ दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। स्कॉच जो है प्राइमरीली इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम स्कॉटलैंड, दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्कॉच। सो इंडियन व्हिस्की विल सेल अ लॉट, और यहाँ पे इंडिया में आईएमएफएल बोलते हैं उसको, इंडियन मेड वाइन लिकर जो ब्लेंडेड होता है, वो भी आपका आस्ते-आस्ते उसका ग्रोथ होगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट स्टैग्नेट नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, बट जो ग्रोथ होना चाहिए था वो आपका जो है वो नहीं हो रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ आपका 2% गिरा है, यानी ग्रोथ मार्केट श्रिंक नहीं हो रहा है। जो आप सोच रहे हो ना मार्केट श्रिंक करेगा, मार्केट नहीं श्रिंक कर रहा है भाई, बट यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट में जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा है। तो कंट्री लिकर में तो आस्ते-आस्ते ग्रोथ होगा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। एंड आपको ये भी समझना पड़ेगा कि नशीली पदार्थ हैं, एडिक्शन वाला बिज़नेस है। तो एडिक्शन बिज़नेस में अगर डीग्रोथ हो रहा है, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। एंड यहाँ पे आदमी जो है अगर व्हिस्की पी रहा था, वो तो दारू पीना बंद तो नहीं करेगा। वो व्हिस्की छोड़ के मे बी रम पिएगा, रम छोड़ के फिर वो कंट्री लिकर में आएगा, बट वो दारू पीना नहीं छोड़ेगा। सो सिगरेट में भी वही होता है कि आदमी पहले गोल्ड फ्लेक का बड़ा वाला पीता है, गोल्ड फ्लेक लाइट पीता है, उसका ₹17 दाम है। उसके पास बजट कम है, तो फिर वो गोल्ड फ्लेक पीता है, आई थिंक ₹7-8 दाम है। अगर वो उसके बाद उसका भी पैसा नहीं है, तो वो 1 बंडल बीड़ी खरीदता है। तो ₹10 में 1 बंडल बीड़ी मतलब 10 बीड़ी हो जाता है, तो उसका 1 दिन का गुज़ारा निकल जाता है। बट वो आपका सिगरेट नहीं छोड़ेगा, वो आपका दारू नहीं छोड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। परमानेंट कस्टमर होता है, जब तक वो आदमी मतलब मौत की खटिया में बैठता नहीं है या सोता नहीं है, तब तक वो आदमी उस चीज़ों का सेवन करता है। दैट इज़ द बेस्ट बिज़नेस दैट यू कैन गेट। जहाँ पे एडिक्शन वाला बिज़नेस होता है, इसलिए लोग इसमें आते हैं। सिन टैक्स बोलते हैं इसमें, बट स्टिल गवर्नमेंट इसको लीगल करके रखा हुआ है, बिकॉज़ गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा यहाँ से पैसा आता है। अगले न्यूज़ पे मूव करते हैं।
एनर्जी बूस्टर फ्रॉम यूएस ऑन मेन्यू इन रन अप विजिट, ये सारी चीजें देख सकते हैं। अहेड ऑफ पीएम मोदीज विजिट इन यूएस, इंडिया इज इवेलुएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस। सो ऑब्वियसली यहाँ पे वही होगा कि भाई आप मेरी खो जाओ, मैं आपकी खो जाता हूँ। सो यूएस जो है, यूएस के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे यूएस इज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। उसके पास गैस रिसोर्सेज हैं, उसके पास फ्यूल रिसोर्सेज हैं। टेक्सास, ये सारे एरिया में जो है आपका गैस अभी भी पंप किया जाता है, उसको सेल किया जाता है। ओक्लाहोमा है, ठीक है। टुल्सा या ओक्लाहोमा जो स्टेट है, वहाँ पे भी जो है आपका ऑयल का ड्रिलिंग अभी भी होता है। सो लोकल लेवल पे कंजम्पशन होता है, बट लोकल लेवल पे वही होता है, लेबर कॉस्ट इज मच हायर, इन्वायरमेंटल कॉस्ट इज मच हायर। दैट इज द रीजन वाई दे प्रेफर टू इम्पोर्ट फर्स्ट, एंड देन उसके बाद अगर वहाँ पे कंजम्पशन में कुछ इशू आता है या डिलीवरी में कुछ इशू आता है, तो फिर वो लोकली जो है उसको प्रोड्यूस करके पंप आउट करके इस्तेमाल करते हैं। वेनेजुएला है उनके पास, मेक्सिको है उनके पास, कनाडा में भी बहुत सारा ऑयल है या आपके एनर्जी रिसोर्सेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस जगह पे यही आपको देखने को मिल रहा है कि द डील में इन्वॉल्व एलएनजी, क्रूड ऑयल एंड कोल टू स्ट्रेंथन इंडिया सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इंपोर्टिंग माइट नॉट बी दैट फीजिबल, बट यहाँ पे आपको ये देखने को शायद से मिल सकता है कि भाई आप जो है हमें टेक्नोलॉजी भेजिए, क्योंकि अभी उस लेवल पे जो है कंजम्पशन नहीं किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे फाइटर जेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो रही है, उसका तो कंजम्पशन होता ही है। यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर है। तो वहाँ पे तो डील तो हो ही रहा है, वो तो पैसा यूएस के पास जा ही रहा है, बट उसी के साथ साथ यहाँ पे ये होगा कि भाई हमें जो है कुछ अच्छा दो, नहीं तो फिर ट्रम्प क्या करेगा, टैक्स लगाएगा हमारे देश के ऊपर, और फिर जो बीपीओ वाले काम जो होते हैं, जो बेसिकली आउटसोर्स वाले काम होते हैं, वो आपका आस्ते आस्ते इंडोनेशिया, वियतनाम जहाँ पे ऑलरेडी जा रहा है, तो वो और ज़्यादा वहाँ पे स्लिपेज होगा, विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट वांट। तो ये आपका बार्गेनिंग टैक्टिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ है। गवर्नमेंट कीप्स आई ऑन रेट ट्रांसमिशन एंड गवर्नमेंट इज कीपिंग क्लोजली मॉनिटरिंग बैंक्स टू इंश्योर दे पास सेंट्रल बैंक रेट कट्स टू द बोरोवर। मतलब मॉनिटर कर सकते हैं आप, इन्फोर्स नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि 0.25%, तो यहाँ पे बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट आपका जो होम लोन जिन्होंने लिया है, जिनका फ्लोटर लोन है, उनको बेनिफिट होना चाहिए। जैसे आपका होम लोन है या बड़े बिग टिकट साइज के लोन्स होते हैं, स्पेशली जैसे मैंने फिर से बता रहा हूँ कि होम लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, उसमें आपका बेनिफिट होना चाहिए। बट ये देखना पड़ेगा कि अभी बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो लोन बेच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड भी बेच रहे हैं, बट एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 81 बॉन्ड से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा उठाया, जिसके लिए उनको कूपन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। सो ये देखना पड़ेगा वेदर दे आर गोइंग टू पास ऑन द बेनिफिट और नॉट। क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दे विल बी पासिंग ऑन द बेनिफिट, मे बी 0.002, 0.003 या 0.005 इस तरीके का जो है, 5 बीपीएस, 2 बीपीएस, 3 बीपीएस, इस तरीके का जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, विच विल बी इमीडिएट। But over the period of time, I don't think the banks will be doing this. PSUs will be doing it, but जो प्राइवेट बैंक्स है, ICICI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, ये आई नहीं करने वाले हैं, बिकॉज उनको अभी पैसे कमाना है, उनको तगड़े लेवल पैसा कमाना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक इनपुट प्रेशर है। NIM बहुत कम है, NIA बहुत कम, NIA के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, NIM के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, NPA के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, MSME लोन उतना आपका अप्रूव नहीं हो रहा है, कंजम्पशन उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा है। जो होम लोन्स है, वहाँ पे भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, दैट हैज गॉन फ्रॉम 45 लाख टू 90 लाख, 80 लाख। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, थिंग्स आर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। सो एवरीथिंग मोर लेस अगर हम देखें, एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो इस जगह पे आई डोंट थिंक द बैंक्स आर गोइंग टू टेक एनी स्टेप्स है। इसलिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि गवर्नमेंट इज क्लोजली मॉनिटरिंग, बट दे आर नॉट गोइंग टू एनफोर्स इट बिकॉज दे कांट, और दे शुड नॉट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे न्यूज़ को। इनडायरेक्ट हर्डल इन पोजिंग प्रॉब्लम्स टू ओवरसीज फंड मैनेजर। ओके, ये एक बहुत अच्छा टैक्टिक होता है कि जब भी आप इनडायरेक्ट ये सारी चीजें करते हैं, एम्बिग्यूटी के नाम पे आप जो है करप्शन को फोर्स करते हैं, एंड करप्शन को एनफोर्स कर पाते हैं, लोगों को आप ट्रैप कर पाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। सो यहाँ पे एम्बिग्यूटी इज द रूल ऑफ लॉ, इसलिए बोलते हैं ना ग्रे। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज ग्रे जोन। सो इसी की वजह से एम्बिग्यूटी की वजह से लोग जो आना नहीं चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट्स, मतलब मेन रीजन ये होता है करप्शन का। क्योंकि जब भी अगर आप क्लियरली मेंशन कर दे तो ये होने वाला है, ये करोगे तो ये होगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, सो इट बिकम्स मच क्लियर। फिर आप उसको कोर्ट में आके, अगर आपको हैरास किया जाता है, कोर्ट में आके चैलेंज कर सकते हैं। बट जब भी एम्बिग्यूटी होती है, सो वहाँ पे वो होता है कि इंटरप्रिटेशन केस टू केस बेसिस हो जाता है, फिर वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है, यहाँ पे जाके दिक्कत होता है। सो दैट इज द ब्यूटी, एंड इससे जो है करप्शन आगे की तरफ बढ़ता है।
एंड एयरटेल जो है अपना ब्रॉडबैंड यूजर बेस जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि इन्होंने टेलीकॉम में तो पकड़ लिया भाई। मार्केट में 2 ही प्लेयर है, जियो और एयरटेल, और तो कोई प्लेयर है नहीं। वोडाफोन खत्म है। बीएसएनएल आप यूज़ करोगे, नेटवर्क मिलेगा नहीं, बात नहीं कर सकते, ऑल्दो इट्स वेरी चीप, बट नेटवर्क कुछ नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है। बीएसएनएल मैंने यूज़ किया, उसकी वजह से मुझे बहुत लाखों रुपए का लॉस हो गया एक्चुअली। मतलब कुछ महीनों तक, मतलब नियर अबाउट 6-7 महीना मैंने यूज़ किया, कोई फ़ोन ही नहीं आता है, फ़ोन कर रहे हैं कस्टमर, फ़ोन लगता नहीं है। और फिर जब मैंने चेंज किया, फिर जिस दिन मैंने चेंज किया उसी दिन से मेरा डेली आपका 30-30, 40-40 फ़ोन आ रहा है, उसमें से 10 कस्टमर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सोचिए कि 6 महीने अगर मैं हर दिन अगर मैं 5 कस्टमर भी लूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब लाखों का घाटा तो मेरा बीएसएनएल की वजह से हो गया। वही हो जाता है कि पेनी वाइज़ पाउंड फूलिश। तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी मतलब मूर्ख हो चुका हूँ। तो यही होता है कि अगर आप मतलब पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपको सिर्फ व्हाट्सएप चाहिए, सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, यू नीड अ स्टेबल एंड रिलायबल थिंग। सो उस जगह पे देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कंपेयर टू, फर्स्ट में आता है एयरटेल, उसके बाद आ जाता है जियो। सो एयरटेल इज़ मच बेटर कंपेयर टू जियो एज़ पर माय एक्सपीरियंस। आप बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस है? और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी वो कोशिश करें कि किस तरीके से ब्रॉडबैंड में हम पे पेनिट्रेट कर पाएँगे। ब्रॉडबैंड में आपका जियो आपका गेम खेल रहा है, एयरटेल भी आपका गेम खेल रहा है। यहाँ पे वही वो चाहते हैं कि ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिज़नेस होता है। तो फिर इनका भी ऑब्जेक्टिव होता है कि टेलीकॉम से तो हम एआरपू के माध्यम से पैसा उठा रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, मंथली हमारा पैसा आ ही जाता है। और वही चीज़ हम ब्रॉडबैंड में करेंगे तो हमारा स्टेबल इनकम होगा, और वो बैलेंस शीट को दिखा के हम और कर्जा उठाएँगे, एंड और जो हम एक्विजिशन करेंगे या एक्सपेंशन करेंगे। दिस इज़ अ टिपिकल बिज़नेस स्ट्रैटेजी दैट दे आर यूजिंग, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोकल आईएसपी प्लेयर्स हैं, वो सर्वाइव करेंगे, एंड उनके साथ कम्पीट करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है या ऑर्गेनाइज़्ड लिविंग एरियाज़ है, जैसे जो आपका जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहाँ पे इनका पेनिट्रेशन अच्छा होगा। एंड क्योंकि ऑलरेडी वो अपना ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी ओन करते हैं, तो उनके पास कंटेंट भी है, इंटरनेट भी है, टेलीकॉम भी है, सारा कुछ है। तो फिर ये पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करें, जिसके माध्यम से वो सस्ते में आपको एट स्केल सर्विसेज़ प्रोवाइड कर पाएँगे। चलो मूव करते हैं। माय टीवीएस रॉथस्चाइल्ड, जैसे हमने रॉथस्चाइल्ड सुना होगा, फ्रेंच लोग हैं। ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को ये लोग ही चलाते हैं। सिटी फॉर प्री आईपीओ फंड, तो यहाँ पे टीवीएस फैमिली जो है, वो अगर हमने देखा होगा टीवीएस का जो आपका लॉजिस्टिक्स वाला था, उसमें भी रॉथस्चाइल्ड ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। रॉथस्चाइल्ड ग्लोबली आपका कुछ-कुछ कंपनीज़ को पकड़ के इन्वेस्ट करता है, टाटा में इन्वेस्ट करते हैं, अंबानी में इन्वेस्ट करते हैं, और इनका ये होता है कि दे बेसिकली हैव द मनी टू इन्वेस्ट। तो इनको अगर अच्छे बुक्स में रखोगे, तो ये पैसा ढालेंगे आपके बिज़नेस में, और तब जो है आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर पाएँगे, एंड इनके आशीर्वाद से आप जो है मार्केट में डोमिनेट कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, और टीवीएस के ऊपर इनका जो हाथ है। और एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ स्मॉल इन्वेस्टर, आप यहाँ पे देख पाएँगे कि भाई यहाँ पे अगर रॉथस्चाइल्ड अगर घुसा है और उसने यहाँ पे अपने प्रोफाइल में इनको डाला हुआ है, तो भाई यहाँ पे पैसे की कमी तो होगी नहीं, और सेल ऑफ होने के चांसेस बहुत, मतलब स्टॉक में मैनिपुलेशन होना या नीचे में जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज़ दे विल बी पंपिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इनटू द स्टॉक, इनटू द मार्केट। सो या it is something which is very interesting. GBS hosted by EB Now, देख सकते हैं, not very important. एंड चलिए देख लेते हैं इसका क्या है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। एंड जापानीज इन्वेस्टर प्लान टू डबल स्टेक इन एजीपी गैस। सो वही मैंने बताया था कि अभी जो जापानीज कंपनीज है, वहाँ पे आपका डिफ्लेशन हो रहा है, एजिंग पॉपुलेशन है, कंजम्पशन नहीं है, सो उनको भी तो पैसा बनाना होगा ना। सो दैट इज वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन एमर्जिंग मार्केट्स, एंड उनके लिए स्टेबल मार्केट, बिकॉज दे डू नॉट लाइक जापानीज, डू नॉट लाइक चाइनीज, सो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन ईदर साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे क्या है, इंडिया है सबसे ज़्यादा स्टेबल। मिडल ईस्ट में इन्वेस्ट करेंगे, और आपका जो साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, इंडोनेशिया, वो बहुत स्मॉल कंट्री है, स्मॉल पॉपुलेशन है। वियतनाम इज ऑल्सो वेरी पुअर, एंड पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो उसको ग्रो होने में नियर अबाउट 2-3 डेकेड और लगेंगे। सो वियतनाम विल बी ऑल्सो अ वेरी वेरी इमर्जिंग मार्केट, एंड यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। दैट इज द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ मनी विल बी कमिंग फ्रॉम जापान टू इंडिया, एंड दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी हियर। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, एंड वेरी वेलकम मूव। और सस्ते में लोन देते हैं यहाँ, बहुत सस्ते में लोन देते हैं, बिकॉज उनको चाहिए 3-4-5%, 6% रिटर्न, जो बहुत ही इजीली आपको इंडिया में मिल जाता है। रश्मि सलूजा का जो री अपॉइंटमेंट है, वो तो नहीं होने वाला है, एंड 100%। सो इसलिए डॉक्टर बर्मन या डाबर कंपनी और जो रैली कह रहे हैं, उससे मैं तो बहुत दूर रहूंगा, क्योंकि अपने में ये लोग इतना मारपीट कर रहे हैं, और हॉस्टाइल टेक ओवर का एक जो है वो कोशिश किया जा रहा है।
ईडी ने भी कुछ पूछताछ किया है, सो इट्स अ वेरी मेसी सिचुएशन। तो इसमें ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और बजाज ऑटो तो रोल आउट ई रिक्शा बाय बजाज के पास तो ऑलरेडी उसने तो गेम खेला ही है, बजाज का तो ई ऑटो तो है ही ऑलरेडी मार्केट में। जी, बजाज का ई ऑटो तो ऑलरेडी मार्केट में है, क्योंकि हमारे लोकल में भी चलता है, ये तो है रेडीमेड। सो दैट नीड्स टू बी सीन। वेदर चेंज हो रहा है भाई, इसलिए गला बैठा हुआ है मेरा। तो इस थ्री व्हीलर सेक्टर में 3-4 ही प्लेयर हैं, 2 ही प्लेयर है, 2 या 3 प्लेयर है। एक है बजाज, एक है टीवीएस, एक है महिंद्रा। पीआईजी बहुत छोटा प्लेयर है एक्चुअली, और बाकी काइनेटिक इन लोगों का सेल नहीं होता भाई। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वीक है और टेक्नोलॉजी भी उतना अच्छा नहीं है, सो बहुत वीक है। सो बजाज, टीवीएस, महिंद्रा, ये लोग ही गेम खेलते हैं। महिंद्रा का भी, हाँ महिंद्रा का है, महिंद्रा का भी आपका है, मार्केट में है। महिंद्रा का ई रिक्शा बहुत बिकता है, ठीक है। तो वो तो ग्रो करेगा। कमर्शियल सेगमेंट में इलेक्ट्रिक इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर डीजल। कंज्यूमर गुड्स कंपनी रेटिंग फॉर मेगा स्प्लैश, तो वही होगा, इस साल बहुत भयानक गर्मी होगा भाई। आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलो। एसी के कॉस्ट बढ़ेंगे, एसी का दाम बढ़ जाएगा नियर अबाउट 10%। तो मैं देख रहा हूँ 10 to 15% कॉस्ट बढ़ गया एसी का, अभी से बढ़ गया। एफएमसीजी का भी कंजम्पशन बोल सकते हो वही, मतलब ग्रोथ तो रहेगा, ओवरऑल ग्रोथ तो अगर वो तो होने वाला है। एंड मोर इज बाकी और न्यूज़ क्या ही करो, मतलब मार्केट ठीक है अभी जो है। मार्केट शांत है, मतलब अभी जो है कुछ नहीं होने वाला है। सो अभी वेट करेंगे, देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है अपने पास। सो वेल्सपन अभी इंडिया में फोकस कर रहा है। So they will be bringing in the money that they have earned and investing in India. बाकी these are all generic stuff, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। CSR उन्होंने बढ़ाया है 36%, ओके ठीक है। CSR इज नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट वो ये करना पड़ता है, 2% देना पड़ता है, मजबूरी है बाई लॉ। ये बहुत अच्छा है। MSME फाइनेंस तो कर रहे, बट पैसा मिलता नहीं है आसानी से, दैट इज द डिफरेंस। ये तो वही मैंने बताया ना, कि लगेगा, टाइम लगेगा, वो अभी पैसा कमा लेगा, बैंक अभी पैसा कमा लेगा। बैंक जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग करके अपना जो ऑफसेट करेगा कूपन, मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स भी जो है शायद से वो रीपे कर देंगे। सो यू नेवर नो। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाइए, सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। उसके बाद सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन आप बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।